इंद्र की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उमापति महादेव की जय। कही सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोजन सावन। भगवान को देखा श्री राम को किसने? देवाधिदेव महादेव ने। कब? कल कथा यहाँ तक विश्राम पर थी। उसके आगे कि जब ऋषि कुंभज के यहाँ से भगवान माँ सती के साथ कथा सुनकर लौट रहे हैं, वो समय कौन सा बताया मैंने कल? वो त्रेता युग था। त्रेता युग में जब भगवान कुंभज ऋषि के पास कथा सुनने गए और कथा सुने, बहुत दिन तक कथा कहा। गुरुदेव ने पूछा, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, और कही शंभु अधिकारी पाई। कुंभज ऋषि ने भगवान से भक्ति के मर्म पूछे, और जब भगवान ने देखा कि भक्ति के मर्म पूछने वाले अधिकारी, इनका अधिकार है भक्ति का मर्म पूछना, और भगवान जिसको अधिकारी समझते उसको भक्ति का मर्म बताते हैं कि भक्ति कैसे की जाए। कुंभज ऋषि ने पूछा, भगवान ने भक्ति का मर्म समझाया कि भक्ति कहते किसे। बहुत दिनों तक कथा सुनी, बहुत दिनों तक कथा कही। गुरुदेव कुंभज से आज्ञा लेकर भगवान मुनिसन विदा मागी त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। और जब भगवान घर कैलाश की ओर लौटते हैं, उसी समय भगवान का अवतार हो चुका है। भगवान श्री राम अयोध्या में महाराज दशरथ के यहाँ जन्म ले चुके हैं, विवाह हो चुका है, वनगमन हो चुका है, सीता जी का हरण भी हो चुका है, और पिता बचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान दंडक वन में विचर रहे हैं, घूम रहे हैं। माँ जानकी का रावण ने हरण कर दिया है, और शंभु समय ते ही राम ही देखा उर उपजा। भगवान ने उसी समय, देवाधिदेव महादेव ने श्री राम को देखा। भगवान सोचते चले आ रहे थे कि हृदय विचारत जात हर, यही विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरऊ प्रभु, गए जानी सब को। भगवान देवाधिदेव महादेव ने विचार किया मन में कि भगवान का अवतार हो चुका है, भगवान से मुलाकात कैसे हो, भगवान से भेंट कैसे हो। यही सोच ही रहे थे कि भगवान के सामने पहुंच ही गए देवाधिदेव। और ये कथा कल हो चुकी है। पिता बचन तजराज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी। भगवान माँ जानकी को ढूंढ रहे हैं, और महादेव ने जब देखा तो प्रणाम किया। कही सच्चिदा नंद जग पावन, अस कही चलेऊ मनोज न सावन। कामदेव को भस्म करने वाले भगवान देवाधिदेव महादेव ने श्री राम को देखकर प्रणाम किया दूर से ही। अच्छा, प्रणाम जब किया तब सती जी ने सोचा ये किस
व्यक्ति को प्रणाम कर रहे। ये तो देखने में साधारण से मानव दिखाई पड़ते हैं। और भगवान शंकर कौन है? बोले जैसे भगवान विष्णु हर मामले में, हर बात में अग्रणी है, उसी प्रकार से हमारे स्वामी भी, देवाधिदेव महादेव भी सब कुछ सर्वज्ञ है। तब इन्होंने प्रणाम एक राजा के पुत्र को, एक सामान्य मानव को क्यों प्रणाम किया? और वो भी कहीं सच्चिदानंद जग पावन, सच्चिदानंद सत चित आनंद और जग को पवित्र करने वाले प्रभु आपकी सदा जय हो, ऐसा कहकर और चलने लगे। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। मन में भगवान को देखा तो बड़ा प्रसन्न, मन प्रफुल्लित हो गया और भगवान की याद में भगवान के गुण गाते गाते बाबा आगे आगे और माँ सती पीछे पीछे चली जा रही है। और याद करते तो नाचने लगते, भगवान की याद में गाने लगते, रोने लगते। और जब ये दशा माँ सती ने देखा तब मन में विचार आया कि शंकर जगत वंद्य जगदीशा, असुर नर मुनि सब नावत सीसा। भगवान शंकर तो जगत वंदनीय है और इस जगत वंदनीय स्वामी ने एक सामान्य मनुष्य के सामने, मानव देहधारी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और दशा ऐसी कि नेत्रों से कभी अश्रु गिरते हैं, कभी मन में प्रफुल्लित होकर नाचने लगते हैं। आखिर कारण क्या है? मां ने सोचा, ब्रह्म जो व्यापक विरजयज अकलयनी है अभेद, असो की देह धरी होई नर जाहि न जानत वेद। वेदों में भी भगवान के गुण को नेति नेति कह दिया गया। नैति नैति नैति, यानी भगवान के गुण जहां पर न गाए जा सके उस स्थान को कह दिया कि भगवान के गुण इतना है कि वेद महाराज, वेद भगवान भी भगवान के गुण गाने में असमर्थ है। और ये जो ब्रह्म है ये व्यापक है, और वो व्यापक ब्रह्म एक सामान्य मानव शरीर कैसे धारण कर सकता है? और एक चीज, अगर भगवान ब्रह्म है, विष्णु के अवतार है, तो क्या इनकी पत्नी खो गई है इनको पता नहीं है? सोई सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी, जैसे भगवान शंकर सर्वज्ञ है उसी प्रकार से सर्वज्ञ विष्णु भी है। और विष्णु के अवतार राम है, तो क्या राम को ये पता नहीं कि उनकी पत्नी कहाँ है? अपनी पत्नी को कैसे खोज रहे हैं? खोजत सो की अज्ञैव नारी, अज्ञान धाम श्रीपति असुरारी। और अगर इनको ये पता नहीं है कि ये इनकी पत्नी कहाँ है, किसने अपहरण कर दिया है, तब ये ब्रह्म नहीं हो सकते। तो या तो नाटक कर रहे हैं ब्रह्म होने का। सती जी ने मन में सोचा कि या तो श्री राम नाटक कर रहे हैं ब्रह्म होने का, या तो ये ब्रह्म है ही नहीं। आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। सती सो दशा शंभु कई देखी, सती जी ने भगवान की दशा देखी और उपजा संदेह विषेखी।
और संदेह बढ़ता जा रहा है भगवान के प्रति। माँ सती का संदेह बढ़ता जा रहा है कि भगवान श्री राम ब्रह्म नहीं है। आगे बढ़े, चले जात शिव सती समेता, पुण्य पुण्य पुलकत कृपा निकेता। प्रफुल्लित मन से भगवान पूछा, महाराज एक बात बताएं, एक बात पूछे आपसे बताएंगे। आपने प्रणाम किया क्यों? बोले पार्वती सती ये ब्रह्म है। बोले महाराज ब्रह्म ये अपनी पत्नी को खोज नहीं पा रहे हैं और ये ब्रह्म है, आप इनको ब्रह्म बता रहे हैं। ये जरा देखे दोनों भाई जंगल में कैसे, और केवल खोज ही नहीं रहे हैं, केवल खोज ही नहीं रहे, रो रहे हैं। अगर सामान्य आदमी की पत्नी घंटे 2 घंटे 4 घंटे खो जाए तो भी नहीं रोएगा, सोचेगा कहीं गई होगी, आएगी अभी। और ये रो रहे हैं बेचारे। ये ब्रह्म है? ये कैसा ब्रह्म? नारी विरह में इतना रो रहे हैं कि पेड़ के पत्ते गिर जा रहे हैं। भाई बन बन में पूछे रघुराई, हमार सिया कहवा हेराई। लोगों से पूछ रहे हैं कि महाराज, और किससे? पेड़ पौधों से। सोचिए जरा, पेड़ पौधों से कब आदमी पूछता है? जब व्याकुलता पूरी भर जाए दिमाग में। यानी इतना व्याकुल ब्रह्म कैसे हो सकता है? महाराज ये ब्रह्म नहीं है। लेकिन फिर पार्वती ने सोचा, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई। भगवान शंकर अगर कहे हैं इनको ब्रह्म तो ब्रह्म होंगे भी, क्योंकि भगवान शंकर झूठ बोलते नहीं। पार्वती के मन में बड़ी, सती जी के मन में बड़ी ऊहापोह स्थिति हो गई कि ये ब्रह्म कहते हैं। उनका चरित्र देख ले तो लगता है सामान्य मानव से भी गए गुजरे हैं। तब आश्चर्य तो तब हुआ जब वो पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं। हाँ? मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। तो सामान्य आदमी पेड़ पौधों से, अगर अभी आप जाके पेड़ पौधों से बात करें, सामने वाला बोलेगा पागल हो गया है क्या? पागल हो गया क्या? तो कहने का मतलब ये है कि भगवान जब लीला भी करते हैं तो सामान्य व्यक्ति की लीला है, मर्यादा में। और भगवान को पता नहीं है कि जानकी कहाँ है, क्योंकि भगवान ने तो पहले ही व्यवस्था कर दिया है ना कि पार्वती जानकी जी को कहाँ बैठा दिया है। और सती जी को मोह हो गया कि ये लीलाधारी नहीं है, ये सामान्य पुरुष है, इन्हें अंतर्यामी परमात्मा नहीं है। अगर अंतर्यामी होते तो इनको पता नहीं चलता कि मेरी पत्नी कहाँ है। भगवान ने कहा नहीं पार्वती, ऐसा संदेह नहीं करते। जो तुम्हारे मन, सती ने कहा नहीं महाराज, आपने कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। अगर आप झूठ नहीं बोलते, आपका कहा सत्य है। लेकिन महाराज जब तक परीक्षा में कसौटी पर कस न लिया जाए तब तक मन को संतोष नहीं होगा। क्यों? गोस्वामी जी ने कहा स्त्रियों में ये बहुत बड़ी इच्छा होती है कि कुछ भी बात को पहले जान ले, उसको कसौटी पर कस ले, तब विश्वास करे। बोला नहीं महाराज, संदेह तो जाने वाला नहीं है, क्योंकि आपने कहा है और इनका चरित्र देखकर लगता है कि सामान्य पुरुष है। भगवान ने कहा तब अगर आपको संदेह हो भगवान के बारे में तो आप परीक्षा ले लीजिए। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो की न जाई परीक्षा लेहू। आप परीक्षा ले लीजिए। बोले महाराज मैं परीक्षा अकेले लेने जाऊंगी? बोले भाई संदेह किसको है? मुझे संदेह नहीं।
मुझे प्रभु के प्रति संदेह नहीं है। और जिसको संदेह नहीं है, जैसे अंगूठी दिया पता नहीं सोने की है कि किसकी है, उसको जब तक आप 4 दुकान पर लेकर टहल नहीं जाएंगे तब तक पता नहीं चलेगा कि सोना है कि क्या है, पीतल है। ये जब कसौटी पे कोई खरा व्यक्ति बता देगा कि नहीं ये सोना है, तब आपको संतोष हो जाएगा। और जिसको विश्वास है वो क्यों जाएगा दुकान दुकान घूमने। तो भगवान ने कहा कि मुझे विश्वास है, इसलिए मैं तब लगी बैठी अहूँ बट छाही। माँ ने पूछा महाराज आप कहाँ रहेंगे तब तक? बोले मैं तब तक, देखिए ये बट वृक्ष है ना, बट वृक्ष क्या होता है? विश्वास का प्रतीक है। मैंने कहा बट विश्वास अचल निज धर्म। भगवान बट वृक्ष के नीचे बैठते हैं। बट वृक्ष क्या है? विश्वास। बट वृक्ष के नीचे मैं बैठ रहा हूँ, कब तक? जब तक आप परीक्षा देकर नहीं आ जाते। हाँ, तब तक मैं बैठा रहूँगा। तब लगी बैठ यहूँ बट छाही, जब लगी तुम अयहू मम पाही। जब तक आप आ जाएंगी तब हम लोग चलेंगे। अब सोचिए जरा कि भगवान शंकर कह रहे माँ सती सुन नहीं रही है, और भगवान बट वृक्ष की छाया में बैठे और माँ सती भगवान की परीक्षा लेने के लिए आगे बढ़ी। चल रही है तो सोच रही है कि क्या करें, आखिर क्या भगवान की परीक्षा कैसे ले, क्या जाकर नाम पूछ ले, क्या करे। मन में आया कि नाम हम पूछेंगे तो पता चल जाएगा, पार्वती है सती है तो बता देंगे कि हाँ भाई मैं ब्रह्म हूँ। और परीक्षा ऐसे नहीं होती, परीक्षा तो गुप्त रूप से हो, देखे ये कैसे पहचानते हैं। तो विचार किया मन में, पुण्य पुण्य हृदय विचार करी, धरि सीता कर रूप, आगे होई तेहि पंथ चली, जेहि आवत सुरभू। भगवान जिस रास्ते पर आ रहे हैं उधर से उसी रास्ते पर आगे से सीता जी का वेश बना लिया। सीता जी खो गई है, भगवान सीता जी को ढूंढ रहे हैं, और माँ सती ने किसका वेश बना लिया? सीता जी का। सोचा अगर सीता जी का वेश बना लेंगे तो पत्नी वियोग में दौड़ ही रहे, मुझे देखेंगे तो दौड़ के आएंगे, किधर जानकी तो मिल गई। वेश बना लिया भगवान को छकाने के लिए। लेकिन माँ ने वेश बनाया, उसी रास्ते पर चली, लेकिन भगवान के आगे हो गई। जानकी जी कहाँ चलती है? भगवान के पीछे चलती है। जहाँ भी देखिए आगे राम लखन बने पाछे, और तापस बेश विराजत काछे, उभय मध्य सिय सोहई कैसी, ब्रह्म जीव बीच माया जैसे। भगवान पहले चलते हैं, उसके बाद माँ जानकी चलती है, उसके बाद लक्ष्मण जी चलते हैं। और यहाँ जब नकली चीज होगा तो क्या होगा? वो असली सिद्ध करने के आगे आगे दौड़ेगा कि मैं असली हूँ, मैं असली हूँ। माँ भगवान के अग्रगामी हो गई। लक्ष्मण जी ने देख लिया, लक्ष्मण जी ने पहले देखा। क्यों? भगवान के पीछे पीछे लक्ष्मण जी, रास्ते की ओर भगवान देख ही नहीं रहे हैं, भगवान तो इधर उधर देख रहे हैं, लक्ष्मण जी सीधा देख रहे हैं। देखा कि आगे लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा। लक्ष्मण जी ने सती जी को देख लिया और पहचान लिया और बोला, सोचे लक्ष्मण जी, अरे आज माँ सती को क्या हो गया है? मेरी माँ का वेश बना के कहाँ आज घूम रही है? सोचे जरा, भगवान नहीं देखे। क्यों? क्यों भगवान नहीं देखे? भगवान जानते कि जानकी नहीं है और भगवान का प्रण है,
कि अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी अन्य पत्नी की ओर निगाह नहीं, दृष्टि नहीं डालेंगे। भगवान ने सती जी को भी नहीं देखा, लक्ष्मण जी ने देखा। क्यों? लक्ष्मण जी जीवाचार्य हैं। अगर जीव गलती करे तो किसको देखना चाहिए? जीवों के आचार्य को। इसे लक्ष्मण जी गुरु हैं, और जब जीव गलती करता है तो सुधार करना किसका काम है? आचार्य का, गुरु का। लक्ष्मण जी ने देखा मां रास्ते से आ रही है, और जैसे जानकी का वेश रखे मां सती भगवान के सामने आ गई। भगवान ने देखा, अरे मां सती, वेश तो जानकी जी का। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू, और पिता समेत लीन निज नामू। जोरी पानी प्रभु, भगवान ने दोनों हाथ जोड़े, प्रणाम किया। मां, दशरथ नंदन राम आपके चरणों में प्रणाम करता है। जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामू। अब सोचिए भगवान की चालाकी जरा देखिए, पता लगाने आई कि ब्रह्म है कि नहीं, और भगवान ने एक और संशय डाल दिया, पिता समेत लीन निज नामू। आपको प्रणाम कौन करता है? दशरथ पुत्र राम। पिता समेत लीन निज नामू, अपना प्रणाम नाम लेकर दशरथ नंदन राम का प्रणाम मां स्वीकार कीजिए। और कहेऊ बहोरी कहा वृष के तू, और विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। माँ, इस घनघोर जंगल में अकेले कहाँ घूम रही है? देवाधिदेव मेरे प्रभु महादेव कहाँ है? कहेऊ बहोरी कहाँ वृष के तू, विपिन अकेली फिरहु के ही है तू। इस जंगल में, घनघोर जंगल में अकेले घूमने का क्या कारण? देवाधिदेव कहाँ है? अब गई तो थी परीक्षा लेने जानकी बनकर, भेद खुल गया। अब मां को काटो तो खून नहीं। अरे राम रे, मैं शंकर कर, मां मन में सोचती है, कहा न माना निज ज्ञान राम पर आना। मैंने भगवान का कहा नहीं माना। महादेव बार बार समझाते रहे कि पार्वती, परीक्षा मत लो, भगवान परीक्षा की वस्तु नहीं है। तब मां ने सोचा कि भगवान शंकर ने जो कहा था वो हो ही गया। क्या कहा था? होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावई शाखा। भगवान ने कह दिया था पार्वती जा तो रही है, लेकिन होगा तो वही जो प्रभु चाहेंगे। हाँ, इसमें भगवान ने अपने मन को समझाया कि जब सती मोरे कहे न संशय जाही, और विधि विपरीत भलाई नहीं। अगर मैं कह रहा हूं वो पार्वती को संदेह नहीं जा रहा, इसका मतलब अब ब्रह्मा के यहाँ कुछ होने वाला और है। विधि विपरीत भलाई नहीं, ब्रह्मा के यहाँ भी अब इनका ग्रह दशा उल्टी हो गई है सती की। अब जब भगवान ने, श्री राम ने मां को समझ लिया, जान लिया, प्रणाम कर लिया, तो अब मां को लगा कि अरे अब क्या करेंगे,
अब मैं जाकर भगवान शंकर को क्या मुंह दिखाऊंगी। और वहीं से घूम पड़ी, वही तुरंत घूम पड़ी। और जब घूम गई तो भगवान ने सोचा कि माँ का संदेह थोड़ा और बढ़ा दिया जाए, और तब श्री राम ने माया दिखलाई। सती ने देखा पूरब साइड में, पूरब दिशा में देखा भगवान श्री राम माँ जानकी के साथ और भैया लक्ष्मण के साथ सिंहासन पर बैठे हुए हैं। चारों भाई, तीनों भाई सेवा कर रहे हैं। प्रभु अयोध्या के राज सिंहासन पर विराजमान है। और वही श्री राम जो वनगमन में घूम रहे, ठीक यही छवि वहां दिखाई पड़ी। फिर सोचा इधर भगवान तो पीछे है, क्योंकि अब तो भगवान पीछे हो गए, घूम गई तो। फिर बगल में देखा, इधर देखा, देवता ब्रह्मा विष्णु महेश सब सेवा कर रहे भगवान की। और भगवान पीतांबर ओढ़े हुए वैकुंठ लोक में सैया पर लेटे हुए, लक्ष्मी जी पैर दबा रही। चारों दिशाओं में देखा, सीता और लक्ष्मण का वही स्वरूप, राम रूप दूसर नहीं देखा। भगवान का कोई दूसरा स्वरूप नहीं देखा, वही स्वरूप जो माँ ने प्रणाम करते समय भगवान को देखा था, वही स्वरूप भगवान का दिखाई पड़ा माँ सती को। अब जब चारों ओर भगवान दिखाई देने पड़े लगे तो चक्कर आ गया। और नयन मूदी बैठी मगमाही, और हृदय कंपतन सुदिक छुनाही। आंख बंद करके, दोनों आंखों से बंद करके, हाथों से आंख को बंद किया और बैठ गई मारे डर के। जब आंख बंद किया तो देखा भगवान हृदय में आ गए। सती जी के हृदय में भगवान, आंख बंद कर दिया तो हृदय में भगवान और पास आ गए। अब मारे डर के आंख खुल गई, और जब आंख खुल गई तो बहुरी बिलो केऊ नयन उघारी, और कछु न दिखत है दक्ष कुमारी। मन में जो भगवान थे ना, जब मारे डर के आंख खुल गई तो सामने देखा माया पूरी कट गई। भगवान ने सोचा अब सती जी को जितना दंड देना चाहिए था दे दिया। क्यों? सती जी ने जानकी का वेश बनाया, इतना दंड जरूरी है। अब मां जानकी का वेश बनाने के कारण बड़ा पश्चाताप सती को हो रहा है। और सती जी घूमकर जब चलती है तब कहती है कि मैंने भगवान का कहा नहीं माना, अब मैं जाकर कहूंगी क्या। और इसी उधेड़ बुन में कदम तेज हो गए, जल्दी पहुंच गई। और जब वहां पहुंची तो बाबा वहां पर आराम से बैठे हुए हैं। कहां? वट वृक्ष के नीचे। और जब सती जी को देखा तो भगवान मुस्कुराने लगे कि चलिए भाई, हाँ परीक्षा आप तो बताएंगे कैसे परीक्षा दिया गया। गई समीप महेश तब हंसी पूछी कुशलात, और लीन परीक्षा कवन विधि कहू सत्य सब बात। पूछा सती परीक्षा हो गई? अरे बोले महाराज गई ही नहीं। क्यों परीक्षा नहीं? अरे महाराज आप जो कह रहे हो तो सही है होगा, अब मामला तो फंस चुका है। अरे महाराज आपने जो कहा वो बिल्कुल सत्य होगा, क्या परीक्षा देना। भगवान ने सोचा मैं बार बार कह रहा था, ये सुनने को तैयार नहीं थी, वहां से आ गई है, बोल रही कि कछु न परीक्षा लीनी गोसाई,
और कीनी प्रणाम तुम्हारी नाई। महाराज जैसे आपने प्रणाम किया था ना, जाके मैं भी प्रणाम कर दी। कौन सी परीक्षा देना, आपने जो कहा वो निश्चित रूप से वो सत्य ही है, वो ब्रह्म ही है। अरे शंकर जी ने कहा कि भाई कहने के बाद, इतनी बात के बाद सती नहीं मानी और आके कह रही कि कुछ तो परीक्षा ली न गोसाई। तब शंकर देखे उधरी ध्याना और सती जो की न चरित सब जाना। तब ध्यान दिया बाबा ने कि अब ध्यान लगा के देखा कि सती ने क्या किया कि इनको ज्ञान हो गया इतना। तब देखा कि अरे बड़ा गलत काम कर दिया सती ने, बड़ा गलत कार्य कर दिया। और गलत कार्य करने के बाद भी झूठ भी बोल रही है। बहुरी राम मायहि सिरुनावा और प्रेरी सती जेहि झूठ कहावा। भगवान की माया को प्रणाम किया। महाराज आपकी माया बड़ी दुस्तर है। शिव विरंची को मोहि को है बपुरायान। माया तो शिव और ब्रह्मा को भी मोहित कर देती है, और किया तो सती को मोहित कर देना महाराज कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आपकी माया ने सती को ऐसा मोह में डाला कि एक तो गलत कार्य जानकी बनकर, और दूसरा जो किया उसको भी हमसे आकर झूठ बोल रही, छिपा रही। भगवान शंकर बड़े खिन्न हो गए। क्यों? सती कीन सीता कर बेसा और समुझत शिव दुख भयऊ विशेखा। जानकी जी का वेश बना लिया। और जानकी जी कौन है? भगवान कहते जानकी जी मेरी माँ है। जानकी जी भगवान शंकर कहते कि मेरी माता है। अब सती को पत्नी रूप में नहीं माता रूप में बनने का शौक चढ़ा है। तो जानकी जी का वेश बनाया, तो अब सती जी में मेरा भाव कैसा होगा? माँ का। सती कीन सीता कर बेसा। सती जी ने जानकी जी का वेश बना लिया। शंकर जी को सुना समझा तो बहुत दर्द हुआ, बहुत कष्ट हुआ। क्यों? क्योंकि जानकी जी को मैं माँ मानता हूँ और सती ने मेरी माँ का स्वरूप बना लिया, तो अब सती से संबंध मेरा माँ का होगा। और इस शरीर से अब सती से शिव संकल्प की न मन माही। एहि न सती ही भेट बना। कि अब इस शरीर से सती के साथ पति पत्नी का संबंध नहीं रहेगा। लेकिन भगवान बड़े दुखी हो गए। क्यों? पत्नी के रूप में भगवान शंकर माँ पार्वती को जितना प्रेम करते हैं, संसार में कोई पुरुष उतना प्रेम कर ही नहीं सकता। पत्नी के रूप में पार्वती पति प्रिय सम हो। माँ जानकी को आशीर्वाद दिया गंगा जी ने कि कितने प्रेम करे भगवान आपसे, राम आपसे कितने प्रेम करे जानकी, जितना महादेव माँ पार्वती से करते। भगवान शंकर जैसा प्रेम करने वाला दुनिया में कोई पुरुष हुआ ही नहीं। ऐसा कौन पुरुष होगा जो आधा धोती पहन के चलेगा, आधा पैंट पहन के चलेगा? गुरुजी बताइए।
घर से भगवान ने क्या कहा, सती जी को कहा कि राम का नाम लीजिए, और माँ ने राम का नाम लिया तो भगवान ने क्या किया, आधा शरीर पार्वती को दे दिया, अर्धनारीश्वर स्वरूप ग्रहण कर दिया। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वर, आधा शरीर पार्वती जी का और आधा शरीर शंकर जी का, एक पैर में साड़ी और दूसरे पैर में बागंबर। बड़ा कष्ट भगवान को हुआ। परम पुनीत न जाइत जी, इतना पवित्र प्रेम है, कैसे छोड़ दे पार्वती को। और किए प्रेम बड़ पाप, और पार्वती ने माँ का स्वरूप धारण किया है। पार्वती से प्रेम भी नहीं किया जा सकता है अब, क्योंकि माँ का प्रेम और पत्नी का प्रेम अलग है। न छोड़ सकते हैं न पकड़ सकते हैं, क्योंकि माँ का संबंध अब रखना है। और प्रगट न कहेसी महेश कछु, हृदय अधिक संताप। प्रगट महादेव नहीं कुछ कह पाए, हृदय में बहुत संताप था। और यही सोचकर भगवान चले जा रहे आगे आगे। ओहो हो, सती जी पीछे पीछे जा रही है। आकाशवाणी हो गई, आकाशवाणी हुई कि महाराज तुम बिन ऐस प्रण करई को आना। महाराज आप ही के बस की बात है कि सती जैसी परम साध्वी स्त्री को, पत्नी को आपने माँ का दर्जा देकर त्याग दिया। केवल माँ का स्वरूप ही तो बनाया था 1 मिनट के लिए। भगवान शंकर ने सती जी को त्याग दिया कि नहीं, अब आपको माँ के स्वरूप में देखेंगे। इतनी तपस्विनी, इतनी तेजस्विनी माता सती को अगर संशय हुआ तो और किसी को संशय हुआ कि खाली उनको ही हुआ? आएगा कथा में, ऐसे कितने लोग हैं जिनको संशय हुआ। तो माँ ने भगवान जी महादेव से पूछा, महाराज कौन सा आपने प्रण दे दिया, क्या आकाशवाणी हुई? भगवान ने प्रण सुनाए तो भी ठीक नहीं, और न सुनाए तो भी ठीक नहीं। तो भगवान की कथा कहने लगे। जब भगवान शंकर बहुत सुख में होते हैं तो भी राम कथा, जो बहुत दुख में होते हैं तो भी राम कथा। आज बहुत दुख है, सती को छोड़कर भगवान बड़े दुख में है। और वर्णत विविध पंथ इतिहासा, और विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। कैलाश पर्वत पे भगवान पहुँच गए। माँ ने बार बार पूछा, यद्यपि सती पूछा बहु भांति, और प्रगट न कहेऊ त्रिपुरयारती। त्रिपुरासुर को मारने वाले, त्रिपुरासुर का वध करने वाले भगवान आज इतनी पीड़ा में है। बार बार माँ ने पूछा, कहु कवन पन कीन कृपाला, कौन सा प्रण किया? क्या कहे कि मैंने आपको त्याग दिया? ये भी नहीं कह सकते, और प्रेम इतना करते कि छोड़ भी नहीं सकते। जब छोड़ना और ग्रहण करना दोनों ना हो तो व्यक्ति को चुपचाप रहना चाहिए। भगवान ये व्यवस्था देते हैं, चुप रहे भगवान। पहुंच गए कैलाश पर्वत पे, बट वृक्ष के नीचे आसन जमाया। मां पहुंची और आसन जमाया
स्वरूप याद किया भगवान का, शंकर सहज स्वरूप सम्हारा और लागी समाधि अखंड अपारा। अखंड समाधि में चले गए देवाधिदेव, और मां के मन में यही कि पता नहीं भगवान ने कौन सा प्रण कर दिया, और भगवान के व्यवहार से लगा सती को कि भगवान ने मुझे त्याग दिया। व्यवहार ऐसा भगवान ने किया कि पार्वती सती जी को लगा कि भगवान ने प्रभु मोहि तजा, भगवान ने मुझे त्याग दिया। अब इधर पति परित्याग हृदय दुख भारी, पति के परित्याग का कष्ट मां को दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, और इधर भगवान क्या कर रहे हैं, अखंड